दोस्तों, आप YouTube चैनल वकास अवान देख रहे हैं। मेरे साथ एहसान मौजूद हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 9 मई की जो मुकदमात, हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात को कैसे लिंगर ऑन किया जा रहा है, उसमें क्या क्या हुक्म है, किस तरह से प्रोसिक्यूशन जो है वो 9 मई के मुकदमात को तहीर हरबे इस्तेमाल कर रही है। उसमें बेसिकली 9 मई के मुकदमे में फवाद चौधरी भी मुलजिम के तौर पर उन्हें नामजद किया गया है। अब कहानी यूँ है कि उन पर 4 मुकदमात में फ़र्द जुर्म आयद की गई है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि उन 4 मुकदमात में जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है उसका रिकॉर्ड उन्हें नहीं दिया गया। यानी एक मुलजिम को ये नहीं बताया गया कि आप पर इल्ज़ामात क्या हैं, अब गवाहों के बयान हो ही जा रहे हैं। एहसान से बात करेंगे। एहसान, किस तरह के ट्रायल हो रहे हैं ये? सर ये मैं पहले केस की तफसीलात बता दूं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी हैं, उनकी अदालत में आज ये केस था कि फवाद चौधरी के ऊपर फैसलाबाद शहर में 4 मुकदमात दर्ज हैं 9 मई के, और उन चारों में फवाद चौधरी पर फ़र्द जुर्म भी आयद हुई है और आगे गवाहों के बयानात भी हो रहे हैं, उनकी शहादतें भी हो रही हैं। ठीक है, लेकिन जो फ़र्द जुर्म है उसका रिकॉर्ड या उसकी कॉपियां अभी तक इनको नहीं दी गई हैं। यानी मुलजिम को ये पता ही नहीं है कि मेरे पे इल्ज़ाम क्या है। मुलजिम को ऑफिशियली ये पता ही नहीं है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है। हो सकता है फ़र्द जुर्म जब आयद हुई है वर्बली इनको बताया हो कि भाई ये इल्ज़ाम है आपके ऊपर, लेकिन कानूनी तौर पर रिकॉर्ड को अगर हम देखें ऑफिशियली उनके पास मौजूद ही नहीं है। ठीक है, क्यों मौजूद नहीं है? ताकि वो इधर चैलेंज ना कर सके और ये वाली अदालत रोक ना सके। ये चाहती है हमारी प्रोसिक्यूशन और ये चाहती है हमारी अदालतें। ठीक है, और ये है 9 मई के टोटल मुकदमात। ये है उनका कच्चा छटा कि अगर उनके पास कुछ हो बताने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए, तो वो खुल के खेलने दें कि भाई ये है रिकॉर्ड, जाओ जहाँ पे चैलेंज। लेकिन इसमें एक बात ये भी तो है ना एहसान, कि अगर मुलजिम के पास फ़र्द जुर्म का रिकॉर्ड नहीं है तो अदालत कैसे गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर सकती है? यही तो सवाल है, और यही सवाल लाहौर हाई कोर्ट जो है उसके सामने है। और लाहौर हाई कोर्ट ने 20 मार्च तक ये समाअत मुलतवी की है। इस दरख्वास्तों में यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब तक हमें फ़र्द जुर्म की कॉपियाँ नहीं दी जाती, ये जो शहादतें हैं इसको रोका जाए, इसको स्टे दिया जाए। लेकिन अदालत ने सिर्फ नोटिस किए हैं। यही सवाल अदालत के सामने, इन्हीं सवालों का जवाब अदालत हमें देगी। बेसिकली ये 9 मई के मुकदमात हैं, 2-2 साल इनको होने को आए हैं। और पहले भी हमने बात की थी कि फ़र्द जुर्म आयद होती है, फिर कहते हैं दोबारा करेंगे, नई ज़िमनी आएगी, नई उसमें तरमीमी फ़र्द जुर्म आती है और वो दोबारा से आयद होती है ताकि इस केस को मज़ीद लिंगर ऑन किया जाए। मैं इसमें मज़ीद ऐड कर दूँ, मैंने गालिबन ये पिछले साल की बात है, फवाद चौधरी के ऊपर जितने भी मुकदमात थे ना, गालिबन 47 आपने FIR का रिकॉर्ड निकलवाया था। मैंने सारी FIRs पढ़ी। ठीक है, सारी की सारी FIRs पढ़ी कि 47 FIRs आपने है पढ़ी। क्या। अच्छा, उनमें 4 मुल्तान की FIR थी, मुख्तलिफ थानों की मुख्तलिफ मुकदमात की। ठीक है, 9 मई की, और चारों की चारों FIR बिल्कुल एक जैसी। यानी चारों जो मुहर्रर थे चारों थानों के, उन्होंने शायद इकट्ठे बैठ के भी एक ही था। मैं तो हैरान हूँ। फिर जस्टिस आलिया नीलम मुस्लिम चीफ जस्टिस नहीं थी, उन्होंने भी ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा ये 4 FIR एक जैसे कैसे हो सकती है? मुख्तलिफ थानों की है, मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ मुहर्रर है, मुख्तलिफ तरीके से वो लिखेंगे, ये चारों एक जैसे कैसे? पैटर्न बिल्कुल सेम था, सेम टू सेम पैटर्न। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, कुछ और भी मुकदमा थे जो 9 मई के नहीं थे। ठीक है, किसी एक में था कि जिन्होंने सोफा चोरी कर लिया है। ठीक है, एक मुकदमा था टैक्सला का और वो था मोबाइल डकैती का। आपने फोन किया उसको? उसमें ये था कि एक बंदा, उसने मुकदमा दर्ज करवाया। उसने कहा जी मैं आ रहा था, बस से मैं उतरा, 2 लड़कों ने ना पीछे से आए बाइक पे, वो मेरा मोबाइल छीन के भाग गई। अच्छा, फवाद चौधरी को लड़का कहा? नहीं, उन्होंने तो नामालूम के खिलाफ दर्ज करवाया ना। तो बाद में मैंने, क्योंकि FIR के ऊपर नंबर होता है मुद्दई का, मैंने उनको फ़ोन किया। मैं क्या सर आपको पता है कि फवाद चौधरी इस मुकदमे में नामजद है? कहते यार मुझे तो नहीं पता। मैं क्या फवाद चौधरी का पता है? कहते जी फवाद चौधरी का पता है, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता। यानी एक जो एक्स मिनिस्टर है वो किसी के साथ बैठ के मोटरसाइकिल पे वो मोबाइल डकैती करेगा यार, फॉर गॉड सेक। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये जो मुकदमात है 9 मई के, इसमें बड़ी दिलचस्प कहानी है। आप जिस केस को उठाएंगे ना उसमें आपको एक नई चीज़ सुनने को मिलेगी। अब इसमें एक केस ऐसा भी था कि जिसमें वो बताया गया कि यार वो ना कोई शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा तो उसको 9 मई में डाल दो। इस तरह के भी वाक़यात हैं यहाँ पे। हो सकते हो, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं वो PTI के हिमायती हैं। ठीक है, 9 मई से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन चूंकि एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट मौजूद है उनके इलाके में, तो उनके इलाके के जो नून लीग के लोग हैं वो पुलिस के पास गए, उनका तो हो गए नामजद, और वो नामजद भी हुए। क्या बात है। ये सब कुछ हुआ है, ये तो रियलिटी है। चले वो तो ठीक है ना, लेकिन देखिए एक लीगल प्रोसेस भी तो है ना सारे सिस्टम का। और उसमें ये है कि जब आपने किसी मुलजिम, अब कोई भी मुलजिम है, उसे आपने कहा है कि यार तुम पर ये चार्ज है, तुम पर ये इल्ज़ामात हैं, इसका जवाब दो। जब आप उसको इल्ज़ाम भी नहीं बता रहे, वो मारा फिर रहा है, कभी ट्रायल कोर्ट जा रहा है, कभी हाई कोर्ट आ रहा है, कभी फैसलाबाद जा रहा है, कभी कराची जा रहा है, कभी पेशावर जा रहा है,
तो वो फिर कैसे केस आगे कैसे बढ़ेंगे ये? देखिए, अब मैं ये ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये 9 मई का जो तजुर्बा है ना, तजुर्बा मैं उस वेंडलिज्म के हवाले से, उस तोड़-फोड़ के हवाले से नहीं कह रहा। तजुर्बे से मुराद है ये जो केसेज़ आए हैं अदालतों में, मुझे ये लगता जो है कि लीगल प्रोसेस है जो इसका। लीगल प्रोसेस है, मुझे ये लगता है इसके ऊपर कानून बहुत डेवलप होगा। अगर हम करना चाहते तो बहुत डेवलप हो चुका होता। जैसे फवाद चौधरी साहब ने केस किया था, जस्टिस मलिक शहजाद थे उसमें और उन्होंने कहा पूरे पंजाब में केस उन्होंने आए, कहा, "नहीं, इकट्ठा मेरे ऊपर कर पूरे दें।" पंजाब में मुकदमात हैं, मैं कैसे इन अदालतों में बैक वक्त पेश हूँ, ठीक है? सही बात है। तो जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने ये कहा था कि हमारे पास ऐसे कोई कानूनी नज़ीर मौजूद नहीं है, ठीक है? हालांकि जो अदालत है वो तो बना भी सकती है कानूनी नज़ीर, लेकिन उन्होंने फवाद चौधरी साहब की बात को तस्लीम नहीं किया था। तो मुझे ये लगता है कि हमारी अदालतें या तो अब तक हो सकता था, लेकिन हो सकता है आगे हो, उम्मीद रखनी चाहिए कि वो इस हवाले से कोई लॉ ज़रूर डेवलप हो कि यार अगर मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हो गए आप पर और बैक वक्त अदालतें आपको बुला रही हैं, तो एक ही जगह पर कुछ ना कुछ हो जाए। अच्छा, ये एहसान ये बताएं कि फर्द जुर्म होती क्या है? वैसे हमारे नाज़रीन को पता तो हो ना कि ये किस बला का नाम है। देखें, जब आपके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज होता है, ठीक है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, आपकी तफ्तीश मुकम्मल करती है, आपसे बयान वगैरह लेती है, जो भी उसका एविडेंस इकट्ठा करना होता है वो इकट्ठा करती है। उसके बाद पुलिस वो सब कुछ मुहैया कर देती है प्रोसिक्यूटर को, यानी सरकारी वकील को, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है मैं गलत हूँ, उसको दे देती है। जो प्रोसिक्यूटर होता है वो उसको कानूनी फ्रेमवर्क में देखते हुए इल्ज़ामात आयद करता है कि यार ये इल्ज़ामात है, और वो फ़र्द जुर्म बताई जाती है अदालत को कि सर ये बंदा है, इसके ऊपर ये इल्ज़ामात है, और उन इल्ज़ामात के तहत वो मुकदमा शुरू होता है, जो ट्रायल शुरू होता है। उन इल्ज़ामात के तहत गवाह बुलाए जाते हैं और पूछा जाता है कि जी अच्छा फ़लान दिन को फ़लान शहर में आप फ़लान कपड़े पहने हुए थे, ये जो सारे सवालात होते हैं, ये उन इल्ज़ामात के पैराडाइम में रख के देखे जाते हैं। यानी कि मुलजिम को बताया जाता है कि ये एलिगेशन है, हाँ। इसके जवाब दे यानी दो। एलिगेशंस फॉर्मली तय किए जाते हैं कि यार ये एलिगेशंस हैं आपके ऊपर, ठीक है, इन एलिगेशंस के तहत आपके ऊपर मुकदमा। यानी कि लाहौर हाई कोर्ट की इस दरखास्त जो फवाद चौधरी ने दायर की, उसके मुताबिक अभी तक फवाद चौधरी को नहीं पता कि उस पर इल्जाम। मैं कह रहा हूँ हो सकता है वर्बली उनको पता हो कि यार ये चीजें हैं, लेकिन वर्बली हाँ, क्या होता है? आप हाँ, लीगल सिस्टम चला रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा मैं वही ना। कह रहा हूँ कि लीगल सिस्टम में या फॉर्मल सिस्टम में तो हमें एक एक चीज बयान करनी होती है, पेपर देना होता है, तो वो तो मौजूद नहीं, नहीं इसमें है। सिर्फ हाली उन्होंने चार्ज फ्रेम का नहीं, उन्होंने कहा कि चालान की नकूल भी नहीं मिली हाँ, मुझे। उन्होंने कहा चलान की भी नकून नहीं है, और उन्होंने कहा कि आगे से शहादतें हो रही हैं। चालान का मतलब ये है कि जब चार्ज फ्रेम हो जाता है ना, उसके बाद फिर वो जो पूरा पलंदा होता है वो उठा के देते हैं मुलजिम को, ये एलिगेशन है, इसको डिफेंड करो। ठीक है। अब सितम तरीफी ये है कि उस पर गवाहों के बयान चली जा रहे जी। हैं, लेकिन अभी तक वो पता नहीं है कहानी क्या है। बिल्कुल, अब ये प्रॉब्लम है सर। हम तो ये ऐसे तो ट्रायल तो नहीं आगे ऐसे चलेंगे। ट्रायल आगे कोई चलाना भी नहीं चाहता है, मैं नहीं चाहता हमारी जो मुक्तदरा है, ठीक है, वो इन 9 मई के केसेस को कुछ अदालती वक्त, ठीक है। बिल्कुल, पिटिशनर हाँ, का बिल्कुल, वक्त, हाँ जी। पैसे, पूरा सिस्टम इसमें यानी इन उलझा 9 हुआ मई है। के केसेस के लिए सिर्फ एक चीज ही काफी है, वो इस तरह से कि जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो 9 मई से बाहर हो गया। इतनी संजीदा है हमारी हुकूमत या हमारी मुक्तदरा इन 9 मई फवाद के चौधरी केसेस साहब ने तो कर दी थी मेरा ख्याल, लेकिन हल्की फुल्की कर दी थी। फवाद चौधरी के साथ और मामला होंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, फवाद चौधरी मजम्मत की थी। हो सकता है, मुझे अभी हाँ, सही से मजम्मत याद कर नहीं दी है। थी उन्होंने। लेकिन फवाद चौधरी साहब गए जरूर थे बमुश्किल वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, ठीक है, हो सकता है फवाद चौधरी के साथ कोई और स्कोर सेटल करना हो उन्होंने, ठीक है, उतना यानी मजीद कुछ उन्होंने दबाना हो फवाद चौधरी को। लेकिन चलें जी, ये हमने तो 9 मई का हम अक्सर अपने वीलॉग्स में जिक्र करते रहते हैं। आज फवाद चौधरी का केस लाहौर हाई कोर्ट में है, तो फिर एक बार 9 मई हमारे सामने आ गया। तो ये मामला तो अभी चल रहे हैं, गुज़िश्ता 2 साल से इनमें से निकला कुछ नहीं अभी तक। हम मुसलसल आपको बता रहे हैं कि इन मुकदमात में कोई हमें अभी तक कोई जान नज़र नहीं आई। हमें अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।